नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ पॉलिटी। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो दोस्तों उससे भागने की बजाय उसे ठीक करके देखिए। तभी आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सफलता हासिल करके आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं ये लाइंस आपसे क्या कहना चाह रही हैं। दोस्तों, ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक तरह से आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं नहीं करूँगा, थक हार कर आप बैठ जाते हैं। तो यही जो थिंक है आपकी दोस्तों, सोच है, यही आपको बदलनी है। क्योंकि ये लाइंस कह रही हैं, तो दोस्तों उससे भागने की बजाय उससे ठीक करके देखिए। उससे भागिए मत, ये सोचिए कि उसे कैसे मुसीबत को ठीक किया जा सकता है, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है। तभी हम अपनी सफलता के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो दोस्तों, इन लाइंस को आप बहुत डीपली लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। क्लास जब ख़त्म हो जाएगी तो बहुत अच्छे से इन लाइंस को आप समझना क्या कहना चाह रही हैं, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में अनुसूचियाँ। अब अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि प्रथम अनुसूचियों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के बारे में वर्णन है। ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अब पांचवी अनुसूची में क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो उल्लेख है वह यही कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित कर सकता है। पांचवी अनुसूची का संबंध जो है 244 अनुच्छेद से भी है। ठीक है। अब छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया। ठीक है। अब इसका वर्णन किस में किया गया है? जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसका वर्णन भी तो हुआ होगा किसी अनुच्छेद में, भाग में। तो वही बता रहे हैं कि दोस्तों, जो सातवीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ उसका वर्णन भाग 11 में और 245 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद में हुआ है। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का वर्णन सातवीं अनुसूची में हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची, इन तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में हुआ है, तो आप क्या आंसर करेंगे? सातवीं अनुसूची में हुआ है। ठीक है। 246वां जो अनुच्छेद है दोस्तों, तो इसमें भाग 11 में इनका वर्णन किया गया है। किनका? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का वर्णन 246 अनुच्छेद में है और भाग 11 में इनका वर्णन है। 246 के भाग 1 में संघ सूची का वर्णन है। 246(2) में समवर्ती सूची का वर्णन है। 246(3) में राज्य सूची का वर्णन है और 248 में अवशिष्ट सूची आती है। किस किस में? 246(1) में संघ सूची, 246(2) में समवर्ती सूची और 246(3) में राज्य सूची का वर्णन है और 248 में अवशिष्ट सूची आती है। क्या आती है? अवशिष्ट सूची आती है।
संघ सूची में अब क्या क्या आता है, आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची में क्या होता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता नहीं, ये तो संवर्ती सूची का बारे में दोस्तों, सॉरी है, ये है संघ सूची, गलती हो गई पढ़ाते हुए आपको, ठीक है दोस्तों। तो संघ सूची ऐसे विषय हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। गलती तो हो जाती है, आप सबसे भी होती होगी, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, उस गलती को सुधारना है ना। और जैसे गलती मेरे से हुई, तो ऐसे गलती आपसे भी हो सकती है। संघ सूची के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आ गया और आपने राज्य सूची के ऑप्शन पर आंसर लगा दिया, तो ऐसी गलती हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक तरह से क्या है, आपके लिए सबक है, ठीक है। जल्दी जल्दी में कुछ भी काम नहीं करना है ना। तो दोस्तों, संघ सूची जो है ऐसे विषय हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा संघ सूची में, ठीक है। फिर आती है संवर्ती सूची, इसमें ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। किनको, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। समवर्ती है ना, दोनों समान है, इसलिए क्या रख दिया, समवर्ती सूची। और राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है ना। राज्य सूची में ऐसे कानून आते हैं, विषय आते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में ऐसे विषय आते हैं दोस्तों जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। ऐसे विषय जो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची तीनों सूचियों में ना हो, तो ऐसे विषय ही अवशिष्ट सूची में आ जाते हैं। जैसे उस समय जब संविधान बना, भारतीय संविधान, तो उस टाइम पे कंप्यूटर के बारे में कुछ पता था, नहीं पता था। कोरोना आ गया, पता था उस टाइम पे कि कोरोना आएगा, नहीं पता था। अंतरिक्ष के बारे में सब नॉलेज बाद में हुई ना, तो वही जो नॉलेज है उनके बारे में अवशिष्ट सूची के अंदर बताया गया है। और इसका अधिकार, इस कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट सूची का किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। देखिए, केंद्र सरकार के पास होता है ना। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ऐसे विषय जो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची तीनों सूचियों में ना हो, तो ऐसे विषय अवशिष्ट सूची में आ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के बारे में नई नई बीमारियां आ गई, अंतरिक्ष से संबंधित जो भी नॉलेज है वो सारा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से पूरा रिपीट करके पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो प्रथम सूची में क्या आएगा, राज्य और केंद्र के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में। तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के बारे में वर्णन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर पांचवी अनुसूची का संबंध 244 अनुच्छेद से भी है। अब आई छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। फिर आती है सातवीं अनुसूची, इसमें राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है और इसका वर्णन 11वें भाग में 245 से 263 तक के अनुच्छेद में हुआ है, ठीक है, जो शक्तियों का विभाजन हुआ है राज्य और केंद्र के बीच में। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों का वर्णन किस में हुआ है, सातवीं अनुसूची में हुआ है, ठीक है। 246 अनुच्छेद में और भाग 11 में इनका वर्णन है, इन तीनों सूचियों का वर्णन, ठीक है। 246 अनुच्छेद में है और 11वें भाग में है। अब 246(1) में संघ सूची आती है, 246(2) में समवर्ती सूची आती है, 246(3) में राज्य सूची का वर्णन है और 248 में अवशिष्ट सूची आती है।
संघ सूची दोस्तों ऐसे विषय हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास होगा कानून बनाने का अधिकार। राज्य सूची में सिर्फ राज्य के पास होगा कानून बनाने का अधिकार। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जो ना संघ सूची में हो, ना समवर्ती सूची में हो, ना राज्य सूची में हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पूरी क्लास। अब कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों क्या क्या करना है, सिर्फ देखना ही नहीं है। और ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हम आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। पिछला भी रिवीजन करते जाना है। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि रोज़ पढ़िए, दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, है ना। नहीं तो सिर्फ हमने टाइम पास थोड़े करना है, हमने अपनी नॉलेज का कहीं ना कहीं यूज़ करना है। हम नॉलेज ले रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करना है। खाली समय अपना बिल्कुल नहीं निकालना है, कुछ ना कुछ कार्य करते जाना है। ठीक है दोस्तों, जब हमें ज़िंदगी मिली है तो इस ज़िंदगी में कुछ करके जाना है। ज़िंदगी मिली है तो इस ज़िंदगी में कुछ करके जाना है, अपना नाम कमाना है। जो लोग क्या करें, आपके कर्मों को देखकर, आपके कार्यों को देखकर आपको उम्र भर याद करें, ऐसे कार्य हमने करने हैं। तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पीछे मत रहिएगा और अपना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मुझे सुन रहे हैं अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊँ, अपनी भी मैं एक बड़ी फैकल्टी बना पाऊँ और आपको अच्छी नॉलेज दे पाऊँ। और टीचर्स भी दे रहे होंगे दोस्तों, मगर क्या होता है ना कि हर टीचर की एक समझाने की जो टेक्निक होती है सबकी अलग अलग होती है। और मुझे इतना विश्वास है कि मैं भी जिसे समझा रही हूँ उनको समझ में आ रहा होगा, तभी वो मेरी क्लास देख रहे होंगे, है ना दोस्तों। कुछ तो उन्हें नॉलेज मिल रही होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी आपको। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और खुश रहें, और अगले दिन के लिए मेरी क्लास का इंतज़ार करें। ठीक है दोस्तों, मेरी चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब होए, मैं आपके लिए हर रोज़ एक क्लास तो ज़रूर लाऊंगी। अगर मेरी कभी तबीयत भी ख़राब हुई तो मैं एक क्लास आपको ज़रूर दूंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे देख रहे हैं वो रोज़ कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करें। थैंक यू।